यरूशलेम नगर की नींव पवित्र पर्वत पर रखी गई है। प्रभु याकूब के समस्त निवास स्थानों से अधिक सियोन के द्वारों से प्रेम करता है। ओ परमेश्वर के नगर, तेरे विषय में प्रभु ने ये महिमायुक्त बातें कही है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज इस आराधना में प्रभु हम आपके महिमायुक्त उपस्थिति के अनुभव कर सकें। हमारे दिलों को खोल दीजिए ताकि आपके वचन को भी हम समझ सकें। गीतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम आपकी स्तुति कर सकें। प्रभु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे और हमें इसमें अगुवाई करने के लिए, स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए जवान लोग हमारे साथ में हैं। उनके साथ मिलकर आप सब प्रभु की स्तुति कीजिए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा दिन, ये सुंदर सा समय और ये सुंदर सा हफ्ता हमारे जीवन में लाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Yeah.
के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां रविवार और आज के लिए ठहराया गया विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आप उन लोगों के सदा मार्गदर्शन करते और उनके सहायता करते हैं जिनको आप अपने प्रेम और भक्ति में निरंतर बढ़ाते हैं। हमें आपके प्रति ऐसा प्रेम और भक्ति प्रदान कीजिए कि हम आपके सबल संरक्षण पर पूरा भरोसा करते हुए आपके पवित्र नाम को साहस के साथ स्वीकार कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र में से बाइबल पाठ सुनेंगे। 4 बाइबल पाठ होंगे, एक के बाद एक, और जो शुभवर्तमान पाठ है उसके पहले हम लोग एक गीत भी सुनेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है मलाकी 3 अध्याय 6 से 12। दशमांश की चोरी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 16 1 से 5 वर्ष। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहो उन्हें मैं चिट्ठी देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भजन संहिता 130 पढ़े। साम्स चैप्टर 130। भजन संहिता 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थान में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे या, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का गौरव।
इसका 6वां अध्याय पहले से कुछ वचन पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अत्युत तिबिरियस की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कार्य वहाँ बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिरस्ती के कहा, हम उसके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने यहाँ बात उसे परखाने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उसके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिली गई। उसके चेलों में से शमौन पेत्रस के भाई आंद्रिय ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ और परंतु उतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। इस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े 12 बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। तब उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियां के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे, बाहर टोकरियां भारी तक, जो आश्चर्य कर्म उसके कर दिखाया दिए। वे लोग देखकर कहने लगे, वहाँ भविष्यवक्ता जो जगह में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु जहाँ जाकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़वाना चाहते थे, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे मुख्य शब्द, हमारे मनों के विचार आपके योग्य हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, आज और आने वाले हफ्ते हम लोग मसीही दान, क्रिश्चियन गिविंग के बारे में बात करने वाले हैं। एक दिन एक शख्स ने एक डरावना सपना देखा और सवेरे उठ के उनके पत्नी के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे जिंदगी में कभी इतना डरावना सपना नहीं देखा। तो उसने कही, क्या बात है? मेरे सपने में परमेश्वर दिखा। तो उसने बोली कि बहुत अच्छी बात है परमेश्वर दिखना। अरे दिखा सही है, परंतु जो बातचीत हुई उससे मैं डर गया। तो उसने बोले, क्या बातचीत हुई? परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आप बहुत प्रार्थना करते हो आशीषों के लिए, तो हम लोग एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, एक करारनामा कर लेते हैं आपके बीच में और मेरे बीच में। आप जो देते हैं मेरे लिए, उससे 10 गुना मैं आपको देना चाहता हूं।
तो उसने बहुत खुश हो गया और परमेश्वर से कहा, सर अभी तक जो मैंने दिया और उसका हिसाब लेके मुझे आप दे दीजिए। तो परमेश्वर ने कहा, पिछले हफ्ता तुमने दान की थैली में 5 रुपये डाले थे। 5 × 10 50 रुपया होता है। इसका मतलब है इस हफ्ते का मुझे आपको 50 रुपया देना है। तो यह शख्स बहुत दुखित हो गए और उनसे कहा कि 50 रुपये में मेरा क्या होगा परमेश्वर। तो परमेश्वर से उनसे कहा, 5 रुपये में मेरा क्या होगा। प्रिय भाई और बहनों, मसीही दान हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो हमें अपने आप को याद दिलाना है और सीखना भी है। मसीह दानार्पण या मसीही दान ईश्वर की परीक्षा लेने का एक सौभाग्य है। क्रिश्चियन गिविंग द प्रिविलेज टू गॉड टू टेस्ट। परमेश्वर खुद हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि उनकी परीक्षा हम ले, पर परीक्षा किस तरह? देने के द्वारा। उनके नियमों के अनुसार जब हम लोग दानार्पण करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के परीक्षा लेने से कम नहीं है। वो मलाकी की किताब उसके 3रा अध्याय पूरे 10वें वचन में हम लोग ये बात को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें क्रिस्ती दानार्पण क्या है, मसीही दान क्या है, इसका मतलब समझना चाहिए। मैं एक छोटे से परिभाषा आपको बताना चाहता हूं मसीही दान के बारे में। हमारे पास जो है उसे या उसमें से परमेश्वर के भवन में अर्पण करने के कार्य को मसीही दानार्पण या मसीही दान हम लोग कहते हैं। क्रिश्चियन गिविंग जो है, हमारे पास में जो है पूरा या उसमें से कुछ हिस्सा लेकर परमेश्वर के भवन में ले जाके अर्पित करना ही मसीही दान है। आगे चलकर कुछ बात और देखते हैं कि मसीही दान के बारे में। सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर के अपने प्रजा के लिए एक निमंत्रण दिया है। जैसे कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हाबिल और कईन ने भेंट लाए थे। दोनों भाइयों ने सबसे पहले इंसानों में वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए दान ले गए थे अपने अपने हिसाब से, और उसी को देखकर परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होना और नहीं प्रसन्न होना, दोनों बातों को हम लोग उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक का जो बातें लिखे हैं उसको देखकर हम समझते हैं कि किस तरह परमेश्वर प्रसन्न हुआ उनसे और किस तरह वो लोग ने दानार्पण वहां पे किया है। और उसी बात को लेकर हम कहते हैं कि परमेश्वर के लिए जो दान हम देते हैं, जो मसीही दान हम कहते हैं, वो न केवल परमेश्वर के निमंत्रण है परंतु उनके निर्देश भी है। इट इज एन ऑर्डर, परमेश्वर से दी हुई एक निर्देश है हम लोगों के लिए, उनके प्रजा के लिए, कि क्रिस्ती दानार्पण, मसीही दानार्पण किस तरह हम लोग देना चाहिए और उसका मतलब क्या है। दूसरी बात यह है, दानार्पण परमेश्वर के प्रति हमारे प्यार को दर्शाता है। बहुत सारे लोग, हम सब बातें करते हैं प्यार के, एक दूसरे के साथ जो है हमारे शब्दों के द्वारा हम लोग बयां करते हैं कि हम दूसरे को किस तरह प्यार करते हैं, और कई बार कविताओं में भी समझाने की, वर्णन करने की कोशिश करते हैं। पर सिर्फ शब्दों में कब तक टिकेगा यह प्यार? उसको कृति में लाना है। इट हैज टू कम इनटू एक्शन। इसलिए एमी कार्माइकल जो क्रिस्ती मिशनरी है, उसने कही कि यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। इसका मतलब है आप प्यार के बिना भी दे सकते हैं किसी को, पर प्यार किए बिना आप दे नहीं सकते। तो परमेश्वर का भी यही एक तरीका है। उन्होंने उदाहरण जो है खुद इस बात को करके हमारे सामने रखा है
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां वचन हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने इतना प्यार किया हमसे, शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र, एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया। उससे उन्होंने अपने प्यार को दर्शाया और आज हमसे वो कह रहे कि हम भी अपने प्यार को दर्शाएं। कैसा? सिर्फ शब्द में नहीं परंतु कृति में। पौलुस कुरिन्थियों के साथ बात करते हुए मसीह दान के बारे में उन्होंने कहा, 2 कुरिन्थियों के पत्री उसका 8वां अध्याय 8वां वचन में, मैं आज्ञा के रूप में नहीं परंतु दूसरे को उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को फरकने के लिए कहता हूं। सच्चाई, प्यार की, प्रेम की सच्चाई को फरकना होता है मसीही दान। आपके सच्चा प्यार है तो आपके देने के द्वारा, आपके दान के द्वारा पता चलता है कि आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं। और चौथी बात यह है, दानार्पण ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता है, आभार को दर्शाता है। हम परमेश्वर को जानते हैं और उनके काम हमारे जीवन में होते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, परंतु उसके प्रति कृतज्ञता दर्शाना कैसा? इसमें 2 बातें हैं। जब हम लोग परमेश्वर को अपनी कृतज्ञता दर्शाते हैं, हम ये मान रहे हैं कि जो हमारे पास में है वो सब परमेश्वर का ही है। उसी में से जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमारे जीवन को भरपूर जीवन बनाने के लिए, और उसमें से कुछ हिस्सा या उसे हम लोग परमेश्वर को देते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर के सामने उनको हम लोग अपने ग्रैटिट्यूड को, कृतज्ञता को दर्शाते हैं। आप भजन संहिता उसका 24वां अध्याय 1 वचन आप देखिए और इस वचन को कभी नहीं भूलना और अपने प्रार्थनाओं में, अपने जीवन में बार बार इसको याद करना चाहिए। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, आप और मैं, वी बिलोंग टू गॉड, हम परमेश्वर का ही है और उन्होंने हमें बनाया और ये सारे पृथ्वी बनाकर सुंदर तरीके से हमें सौंपा है और उसी में से जो कुछ हमें दी गई है हम लोग परमेश्वर को दे रहे हैं। दूसरी बात, जो दान के बारे में बात करते हुए हमें समझना है कि दान जो है वो किस किस में देना चाहिए और दे सकते हैं। Who all could give should give the Christian giving, participate in Christian giving. प्राथमिकता से मसीही दान जो है प्रभु यीशु के अनुयायियों से वो अपेक्षित है। It is expected of the believers, विश्वासी लोगों से ही ये अपेक्षित है। हम लोग हमारे कलीसिया के रहन सहन और उसके देखरेख और उसके कार्य के लिए देना हमसे अपेक्षित है। अगर गैर मसीह कोई कलीसिया के लिए देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और सरकार में भी, उनके निधि में भी, उनके बजट में भी कुछ माइनॉरिटीज के लिए वो वहां पे ईयरमार्क्स फंड्स हैं, वो भी हम लोग मांग सकते हैं और वहां से भी हम लोग ने लेना चाहिए। परंतु एक बात हमें देखना है, जो कलीसिया के कमिटीज है, कि जो देने वाला जो है गैर मसीह, उनके उद्देश्य क्या है और उसको लेने के लिए हमें कुछ जो मसीह नहीं कर सकते हैं ऐसा कार्य काम करना पड़ रहा है क्या? अगर करना पड़ रहा है तो हम उस दान को ना लें, परंतु अगर वो ईयरमार्क्स फंड्स हैं, हमारे अधिकार है सरकार से लेना, तो हम ले सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिस्ती या मसीह जो काम है, विशेषकर सुसमाचार के प्रचार के कार्य जो है, जो प्रभु ने दी हुई जो सबसे बड़ा आज्ञा जो है, उसको पूरा करने के लिए हम कोई बाहर वाले से
दान ना लें, क्योंकि कभी हमें समस्याओं में वो डाल सकते हैं बाद में। इसलिए उस टेम्पटेशन में, उस लालच में हम ना आए। तीसरी बात यह है कि मसीह व्यक्ति किन किन बातों के लिए मसीह दान देना चाहिए, फॉर वॉट ऑल अ क्रिश्चियन शुड गिव, और किस तरह देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, मैंने जैसा उल्लेख किया कि कलीसिया, जो लोकल कलीसिया है, चर्च है, जिसके आप सदस्य हो, उसके सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और उसके हर जरूरत आपके ऊपर है, आपके परिवार है और उसके सदस्य आप हैं, और आपके पूरे आत्मिक जो बातें हैं, जरूरतें हैं, वहीं से पूरा हो रहा है, और इसलिए वहां आपके दान देना चाहिए। आपके दान में से सबसे बड़े जो हिस्सा है आपके स्थानिक कलीसिया के लिए जाना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके परिवार की जरूरतें क्यों कौन पूरा करेगा? बाहर के व्यक्ति आके पूरा करेगा? नहीं, आपको ही पूरा करना है। इसलिए हम लोग हमारे देने में सबसे प्राथमिकता से हम लोग अपने कलीसिया को दें। और दूसरी बात यह है कि लोकल कलीसिया में देने के बाद आपको डायसिस के धर्म प्रांत के भी जो विशेष जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी आप देना चाहिए और मैंने देना चाहिए। और ना केवल हमारे धर्म प्रांत के लिए, परंतु ऐसे कई क्रिस्ती जो संस्थाएं हैं जो परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, उनको भी हम लोग ने देना चाहिए कुछ हिस्सा। और रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा और अलग अलग कैंपेन्स के द्वारा परमेश्वर के कार्य हो रहा है, और उसके लिए और क्रॉस कल्चर मिशनरी वर्क के लिए जो दुर्गम इलाकों में जो आप और मैं और आपके कलीसिया और मेरी कलीसिया जा नहीं सकते हैं, और उन इलाकों में जाके काम करने वाले लोगों के लिए भी हम ख्रीस्ती दान जो है देना चाहिए। और गौर गरीबों के लिए, जो विधवा है उनके लिए, और जो परदेसी लोग हैं उनके लिए भी हमने दान देना चाहिए। उनके लिए जो काम करने वाले संस्थाओं के लिए भी हम लोग ने ख्रीस्ती दान देना बहुत बहुत जरूरी है। कई संस्थाओं में विदेश से बहुत सारे फंड्स आते हैं, तो आप सोच रहे होंगे विदेश में से कहां से आते हैं? आप और मेरे जैसे लोग जो कलीसिया के सदस्य हैं वहां के विदेश में, वो अपने छोटी छोटी जो दान देते हैं उसको इकट्ठा करके यहाँ पे फॉरेन फंड करके भेजते हैं। विदेशी जो दान हमारे पास में आ रहे हैं और जिसके द्वारा बहुत सारा काम हो रहा है। अभी हम लोग कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग रोगग्रस्त हैं, और उनको मदद करने के लिए कई संस्थाएं आगे आए हैं। कई लोग व्यक्तिगत तरीके से, कई ख्रीस्ती कलीसियाएं आगे आके इनको मदद किया है और कर रहे हैं। उनके लिए भी देना, मसीह दान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग काम करें और इन तक पहुंचे मदद करने के लिए। अभी चौथी बात यह है, मसीह दान के बारे में बोलते हुए, मसीह दान देते हुए हमें क्या मिलेगा, प्रतिफल क्या है? क्योंकि ये बात कई लोग पूछते हैं कि सिर्फ देना है परमेश्वर के, कि परमेश्वर से हमें क्या मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर या प्रभु किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं। मलाकी जो 3 अध्याय 10वां वचन मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहता हूं। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे फरको, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष का वर्षा करूंगा। इतना बड़ा प्रॉमिस उन्होंने दिया है। वो किसी के कर्जदार रहने वाला नहीं है। अगर आप 1 गुना देते हैं, वो 100 गुना देने के लिए आपके पूरे
जरूरतें पूरा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। दूसरी बात यह है, दान देना जो है वो असंभव बात को संभव कर देते हैं। जो हम लोग ने अभी अभी पढ़े हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 9वां वचन, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि वहां प्रभु यीशु ने 5000 लोगों से ज्यादा लोगों को उन्होंने एक ही समय भोजन खिलाया है। वहां पे भोजन तैयार नहीं था, लोग भूखे थे, अपने शिष्यों के साथ वो काम कर रहे हैं और शिष्यों से उन्होंने कहा कि आप उनको भोजन खिलाओ। तो शिष्यों ने कहा कैसे खिला सकते हैं इतने हजार लोगों को? तो उन्होंने कहा आपके पास क्या है? तो वहां पे शिमोन ने ढूंढ के वहां एक लड़के को ले आया जिस लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। शायद उनके माँ ने खुद खाने के लिए डब्बा बना के भेजी है, पर वो उस लड़के को देना पड़ा ताकि प्रभु इन सब लोगों को भोजन खिलाए। जो असंभव बात थी, देने के द्वारा, छोटा दान देने के द्वारा संभव हुआ है। इतने हजार लोगों को परमेश्वर ने भोजन खिलाया है। वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि प्रभु यीशु 5000 को भोजन खिलाया। उस घटना में हम लोग देखते हैं कि 5 रोटी 2 मछलियां एक लड़के से प्राप्त हुआ है। और ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 9वां वचन। यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों में वे क्या है, ऐसा चेला पूछ रहा है, पर उसको लेके ही परमेश्वर ने इनको भोजन खिलाया। तीसरी बात यह है कि दान देना जो है कमाने की बराबरी है। जो नीति वचन 11वां अध्याय उसका 24 और 25वां वचन हम लोग देखते हैं। ऐसा है जो चितरा देता है तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और उनकी घटती ही होता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति परमेश्वर के कार्य के लिए देते रहते हैं उनकी संपत्ति बढ़ते ही जाते हैं, और जो व्यक्ति यथार्थता से कम देते हैं, चोरी करते हैं, उनके तो कम होते जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन में कुछ लोगों के अनुभव है, ये बात मैं आपके सामने ला रहा हूं। दान देना जो है वो प्रभु को बहुत प्रसन्न करने वाली बात है। अगर आप सोच रहे कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, तो आप मसीही दान में और आगे आइए। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय 16वां वचन ऐसा लिखा हुआ है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हम कई बार बहुत सारे बातों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ तो एक जरिया बना हुआ है। आप कृषि दान दो तो प्रभु उसमें प्रसन्न होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी वाली बात मैं आपके सामने ला रहा हूं, जो पहले ही मैंने बोल चुका हूं, वो है सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए, मसीही लोगों के लिए है कि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम देने के द्वारा उनके परीक्षा लें। वी नीड टू टेस्ट गॉड बाय गिविंग, बाय क्रिश्चियन गिविंग। तो ये एक स्टोरी मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय में इब्राहिम, इसहाक और परमेश्वर इनके बीच में जो घटना हुई उसके बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं आपके एकलौते पुत्र जो है इसहाक को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाओ। तो अब्राहम पीछे नहीं हटा, वो आकर अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ाने के तैयार हो गए। वहां एक विचित्र बात यह है, परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेते लेते खुद की परीक्षा हो गए। वहां पे परमेश्वर ये देख नहीं पाया कि अब्राहम अपने एकलौते बेटा इसहाक को होम बलि करके चढ़ाना। उन्होंने अपने बात को वापस ले लिया और वहां पे उनसे कहा कि ऐसा तुम मत करो।
और कितने आशीषें उनके ऊपर बरसाया, वहां पे उस स्टोरी में हम लोग देख रहे हैं। प्रभु यीशु के आज भी हमारे लिए यही कहना है कि आप दो और उसके द्वारा उनके परीक्षा लो। प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग देने की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन गिविंग, मसीही दान के बारे में बात कर रहे हैं। आपको और मुझे देना है और परमेश्वर को परखना है वो किस तरह हमें आशीषित करेंगे। आशीष पाने के लिए ही आप दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये परमेश्वर का निर्देश है और आप और मेरी जिम्मेदारी है, परंतु परमेश्वर उसके लिए तोहफा देने के लिए, हमें रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। इस बात को मैं याद दिला के यहाँ पे मैं इस बात को क्लोज करना चाह रहा हूँ। आमीन। इस समय कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले सूचना ये है कि हम लोग शनिवार की प्रार्थना शुरू किया है। ऑफिस में सिर्फ 10 लोग हर शनिवार को इस प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे नियमों को पालन करते हुए हम लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। और पिछले जो शनिवार को जो लोग इसमें भाग लिए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे ही हम लोग प्रार्थना में लगे रहेंगे और आप लोग भी घर पर रहकर इस प्रार्थना में उसी समय में जो 11 बजे से 2 बजे तक जो प्रार्थना चलेगी उसमें आप भी सहभागी हो सकते हैं। दूसरी सूचना ये है, हम लोग ने ऑनलाइन जो यूथ मीटिंग है उसको शुरू किए हैं और आप लोग ऑनलाइन इस यूथ मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ के और बाहर के भी यूथ इसमें भाग ले सकते हैं और आपके जो ओपिनियंस और सजेशंस आप हमें दे सकते हैं, मुझे या इस कलीसिया के सेक्रेटरी को, ताकि हम लोग इसमें और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एक विवाह की सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। मैं सेंट थॉमस पास्तरी क्षेत्र के विकास विल्सन कलवल, सन ऑफ विनीता कलवल, और इटर्नल लाइट फेलोशिप चंद्रपुर पास्तरी क्षेत्र के कुमारी सिमरन अनिल बकाली, डॉटर ऑफ अनिल बकाली, इनके विवाह की सूचना देता हूं। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित प्रेस्बिटर इंचार्ज को लिखित रूप में सूचित करे। ये विवाह की पहले पुकार है। आइए हम लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोग विकास और सिमरन और इन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वह जैसे जैसे विवाह के लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु आप उनके साथ रहे और आपके मार्गदर्शन दें। प्रभु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस समय परहित निवेदन करेंगे। परहित निवेदन में हम लोग जो कोविड-19 के कारण रोगग्रस्त हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे और विशेषकर हमारे कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी और फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए
और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, और हमारे धर्माचार्य बिशप और हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब उन धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनी है। सब कहे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं। आमेन। प्रियो, इस समय एक विशेष गीत होगी और गीत के समय हम लोग दान लेंगे और अपने परिवार में बैठकर आप लोग इस ऑनलाइन सर्विस में भाग ले रहे हैं। एक एनवेलप में आप पूरे परिवार के सदस्यों के जो ऑफिटरी है, दान है, उसमें डालकर यहाँ आप पहुँचा सकते हैं, या हमारे कलीसिया के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, अनिल जान, जब आपके पास आते हैं उनके हाथ में भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।
लोग इस समय जो दान हमने लिए है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपने हमारे जीवन में जो संपत्ति और अलग अलग चीजें दी है, उसी में से हम लोग ने आपको भेंट चढ़ाया है। हमारे भेंट जो है आपको स्वीकार हो, ऐसा हम लोग आपसे विनती करते हैं, और इसके द्वारा हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन आशीषित हो। प्रभु, इस समय हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर डी.के. लाजरस, मिस्टर विनय जिलकर और उसी प्रकार अन्य लोग जो बीमार हैं उनको भी आपके पास लाते हैं। इस कोविड-19 ऐसे महामारी के समय कई लोग प्रभु डरे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के प्रभु वह तकलीफों में हैं। इन सब को भी हम आपके पास लाते हैं। और जो लोग इस हफ्ते में बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज मना रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इनके जीवन और आने वाले साल उनके लिए बरकत के हो। प्रभु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के प्रार्थना कहते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सर्वदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा बने रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसके सेवा में लगे रहो। शालोम।